Hello students, myself Ruby Bharti, Bhagwat Vidyapeeth, Biology Department. Today we are going to study the structure of nephron. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो किडनी है वह मिलियंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है चूँकि उसी से किडनी का स्ट्रक्चर बना है, इसलिए नेफ्रॉन को हम लोग किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और किडनी का मेन काम है यूरिन फॉर्मेशन करना, तो एक्चुअली वो यूरिन फॉर्मेशन किडनी नहीं करता है, ये नेफ्रॉन ही करता है। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो नेफ्रॉन कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। मतलब नेफ्रॉन का डेफिनेशन हुआ, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। चलिए, नेफ्रॉन कैसा दिखता है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखें तो एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, लेकिन किडनी में ये कैसे दिखाई देगा? जब हम लोग किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे, लंबा काटेंगे, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे इस तरह से धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यह एक एक धागा एक एक नेफ्रॉन है, और इसी को जब हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में एक धागे को देखते हैं तो यह ऐसा दिखाई देता है। हर नेफ्रॉन का स्टार्टिंग होता है एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर से, एक कप लाइक स्ट्रक्चर इस पर बना होता है इसमें, और इस बाउल को हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ओके, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कटोरे के शेप का स्ट्रक्चर, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पे स्पेस होता है, इसमें एक आर्टरी एंट्री करती है, अंदर घुसती है। इस आर्टरी को हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल एरो के चिन्ह से डिनोट करते हैं कि ये अंदर जा रहा है। ये एफरेंट आर्टीरियोल जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होके एक गुच्छे की तरह बनाता है। जैसे कि आप लोग घर में ऊन का गुच्छा या धागे का गुच्छा देखते हैं, वो आपस में उलझ जाता है तो कैसा दिखता है, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ ये इतने सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है कि यहाँ पे गुच्छे की तरह दिखाई देने लगता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और तब ये कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल और ये धागा का गुच्छा जैसे स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस, और दोनों को हम लोग एक साथ कहते हैं मालपीजियन कॉर्पसल्स। मालपीजियन कॉर्पसल्स। मालपीजियन कॉर्पसल्स से बनकर है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ये जो धागा है ये आपस में फिर कंबाइन हो जाता है और फिर बोमेन्स कैप्सूल से बाहर निकलता है एक ही आर्टरी के रूप में, और तब इसको हम लोग कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल। और ये फिर यहाँ पे और एरो का चिन्ह दिखलाता है इसको बाहर निकलते हुए। इसके बाद है कि बोमेन्स कैप्सूल अचानक पतला हो जाता है और पतला होकर एक लंबी पाइप लाइक कॉइल्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और इस पूरे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जब बोमेन्स कैप्सूल स्टार्टिंग में ये कॉइल्ड हो जाता है, घुमावदार, और तब इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, इसके बाद यह ट्यूब सीधा होकर एक यू शेप बनाता है। ये हमेशा ही यू शेप बनाएगा, और तब इसको इस यू शेप को हम लोग कहते हैं हेनलेस लूप। हेनलेस लूप। ओके, हेनलेस लूप फिर कॉइल्ड हो जाता है पीछे जाकर, और इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, और ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये एक लंबी पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल वे में। बाउल लाइक स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल, आर्टरी एंटर किया,
गुच्छ तो उस आर्टरी को एफरेंट आर्टीरियोल, गुच्छे में बट गया उसको ग्लोमेरुलस, फिर कंबाइन हो गया इफरेंट आर्टीरियोल, बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ माल्पीजियन कॉर्पसल्स। इसके बाद बॉमेंस कैप्सूल पतला हो गया, पाइप बनाया, शुरू वाले पाइप को स्टार्टिंग में पीसीटी कहते हैं, बाद में यू शेप बनाता है तो हेनलेस लूप,